मिस्र में नया फिरौन राज्य करने लगा। वहां इजरायली भी रहते थे। जब उसने देखा कि इजरायली संख्या में बहुत हैं, तो वह उनकी शक्ति से डर गया। निर्गमन के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि उसने अपने लोगों को चेतावनी दी कि यदि युद्ध हुआ तो इजरायली अपने शत्रुओं का पक्ष ले सकते हैं और फिर देश छोड़ सकते हैं। इसलिए मिस्रियों ने इजरायलियों को गुलाम बनने के लिए मजबूर कर दिया। उनके सरदारों ने उनसे रामसेस और पिथोम नामक नगर बनवाए, लेकिन इजरायली उन पर हो रहे अत्याचारों के बाद भी संख्या और बल में बढ़ते चले गए और बहुत हो गए। इसलिए मिस्रियों ने उनसे और अधिक क्रूरता से काम लेना चालू कर दिया। इब्री स्त्रियों को बच्चे के जन्म में सहायता करने वाली 2 धाइयां थीं। उनके नाम शिप्रा और पुआ थे। फिरौन ने उन्हें बुलाकर आज्ञा दी कि यदि कोई इब्री स्त्री लड़के को जन्म दे तो वे उसे मार डालें। अगर बच्चा लड़की हो तो ही वे उसे जीवित रहने दे सकते थे। लेकिन धाइयों ने फिरौन के बजाय परमेश्वर की आज्ञा मानी और बच्चों को जीवित रहने दिया। फिरौन ने उन्हें बुलाकर उनसे पूछा कि उन्होंने बालकों को क्यों नहीं मारा। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा कि उनके पहुंचने से पहले ही इब्री स्त्रियां बालकों को जन्म दे चुकी होती थीं। इसलिए फिरौन ने मिस्रियों को आज्ञा दी कि जो भी बालक किसी इब्री के घर में जन्म ले उसे नील नदी में फेंकवा दिया जाए। जब लेवी के गोत्र के एक इब्री पुरुष और पत्नी के एक बच्चा हुआ तो उन्होंने उसे मिस्रियों से 3 महीने तक छिपा रखा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया उसे छुपा कर रखना मुश्किल हो गया। इसलिए उसकी मां ने अपने बच्चे को नजरों से दूर रखने के लिए एक तरकीब निकाली। उसने सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। उनकी छोटी बेटी मिरियम ने उनकी मदद की। उसने टोकरी को नदी के किनारे लंबे झाड़ों में छिपा दिया। मिरियम दूर से बच्चे को देखती रही। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने उसे खोलकर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे उस पर तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर किसी इब्री स्त्रियों में से कोई धाई को तेरे पास बुला लाऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? फिरौन की बेटी ने कहा, जा ले आ। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा। और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा, मैंने इसको जल से निकाला था। यदि आप भी चाहते हैं बाइबल की इन अच्छी अच्छी और सच्ची कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना, तो कृपया वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन बेल आइकन के साथ दबाना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक भी करके जाना।